अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो हम कर रहे हैं सेट्स एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू ALP और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और इससे पहले की जो हमारी 4 एक्सरसाइजेज हैं 5.1 से लेके 5.4 तक, उन चारों के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 5.5। 5.5 में हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशंस के बारे में। बाइनरी रिलेशन, if A and B are any two non-empty sets then a subset R एलिमेंट है A क्रॉस B का, कि कोई ऐसा रिलेशन हमने लेना है, सबसेट है ये A क्रॉस B में से, ठीक है। तो हम उस R को बाइनरी रिलेशन कहेंगे फ्रॉम सेट A इनटू सेट B बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन R। अब सबसे पहले हमारे पास दो सेट्स होंगे A क्रॉस B, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। A क्रॉस B करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें से हमने एक रिलेशन बना लेना है R, उसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन, क्योंकि उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड एलिमेंट्स से, जो कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास A क्रॉस B से हमने बनाए हैं, वो हम लेंगे, ठीक है। अब डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है, हम ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं ना, एक को हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, एक को सेकंड एलिमेंट। अब डोमेन ऑफ रिलेशन है डिनोटेड बाय डोमेन आर, DOMR इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। अब रिलेशन में हमने जोन से भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किए हैं, उन सबका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसको हम लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन में। इसी तरह रेंज ऑफ रिलेशन को हम डिनोट करते हैं RANG और कैपिटल R से, ठीक है। और इस कार द कंसिस्टिंग ऑफ इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। अब जो भी ऑर्डर पेयर है हमारे पास, जैसे कि XY है, तो उसमें जो सी भी Y वाली एलिमेंट्स होंगे, जो सेकंड वैल्यूज होंगी सारी की सारी, वो हमारे पास रेंज ऑफ रिलेशन है। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखनी है, फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग क्या होता है, सपोज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक रिलेशन जो है हमारे पास F A से लेके B तक जा रहा है, उसको हम फंक्शन कहेंगे अगर तो डोमेन F इज इक्वल टू A हो, उसकी जो डोमेन है उसके जो सारे के सारे पहले एलिमेंट्स हैं वो पूरे का पूरा A सेट हो। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, एवरी X एलिमेंट ऑफ A अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन F, कि A का जो पहला हमारे पास सेट है, हर एलिमेंट X हम लेते हैं, कोई भी एलिमेंट है किस में से, A में से, जो हमारा पहला सेट होगा वो वन और ओनली वन, मतलब कि वो एक ही दफ़ा सिर्फ अपीयर हो रहा हो, वो रिपीट ना हो, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स के अंदर। इसको हम कहते हैं फंक्शंस। इसकी एक और डेफिनेशन है हमारे पास, सपोज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द रिलेशन F A into B is called a function if domain of F is equal to A। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है, for all X element of A we can associate some unique image element Y is equal to F of X element of B, कि A के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, X A में से लेना है हमने, और उसका कोई ना कोई इमेज बने, वो मैप करेगा Y पे। और Y क्या है, Y है B का फंक्शन, वो B के अंदर से कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। X लेना है हमने A में से और Y लेना है B में से, और उनकी जो मैपिंग होगी हमारे पास वो है फंक्शंस। और सारी की सारी जो डोमेन होंगी, जो फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास रिलेशन के, वो A सेट में से होने चाहिए। अब डोमेन, कोड डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, इफ़ F जो है हमारे पास फंक्शन है A से लेके B तक इज अ फंक्शन, देन A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ F। तो A सेट होगा ना, पहला सेट जो हमारे पास आएगा, जिसमें से हमारे पहले वाले एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे जो, वो है हमारे पास डोमेन। नेक्स्ट हमने क्या देखना, ये होगी डोमेन। और B जो होगा, B सेट है दूसरे वाला सेट, ठीक है, वो होती है को डोमेन। अब डोमेन F इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन F। डोमेन क्या चीज़ है, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स आने चाहिए, उसमें हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट ले लेंगे हम, वो हमारे पास आ जाएगी डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होती है, रेंज इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन F। अब जो हमारा फंक्शन होगा F, उसके जो सेकंड एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर का, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सबका जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा, उसको जब हम एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम रेंज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शंस की टाइप हमारे पास कौन कौन सी हैं। हमने देखना है इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन किस तरह के फंक्शन होते हैं, फंक्शन F A into B is called an into function if at least one element in B is not an image of some element of A,
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा सेट बी का। फॉर एग्जांपल वो डिफाइन अ फंक्शन। अब एक फंक्शन देखते हैं, ए में हमारे पास है 0 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। अब ए के तो सारे के सारे एलिमेंट्स मैप करेंगे, लेकिन बी में कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगी और कोई ना कोई एक एलिमेंट बच जाएगा। ठीक है, इज नॉट एन इमेज, उसका इमेज नहीं होगा, वो एक एलिमेंट बच गया। इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। उसके बाद है 1 to 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। कि ए के सारे एलिमेंट्स होगा, उसका बी के हर एलिमेंट के साथ डिस्टिंक्ट इमेज होगा, मुख्तलिफ होगा। कब कोई भी एलिमेंट ए का किसी भी सेम एलिमेंट पे बी के रिपीट जाके मैप नहीं करेगा। ठीक है, सबका अलग अलग होगा। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब इसमें x1 और x2 जो होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल इफ अब हमारे पास ए सेट है 0 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4 5। बी में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें हमारे पास 4 हैं। अब ए के सारे एलिमेंट हर अलग अलग एलिमेंट पे जाके मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सेट क्या है? 1 1 फंक्शन। चाहे हमारे पास ये 5 नहीं भी कहीं यूज़ हो रहा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये देखना है कि ए के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, वो 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हमने देखना है इनटू एंड 1 1 फंक्शन को हम कहते हैं, अगर इनटू और 1 1 फंक्शन दोनों प्रॉपर्टीज आ जाए एक फंक्शन में तो उसको हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन एफ डिस्कस इन बी इज आल्सो एन इनटू फंक्शन, दस एफ इज एन इनटू एंड 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है? एन ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। अगर हमारे पास एक फंक्शन है इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, उसको कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। यहाँ पे है कि बी के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो यूज़ होने चाहिए। कि मतलब अगर हम अपने रिलेशन की जो रेंज निकालते हैं फंक्शन की, वो पूरा सेट बी आना चाहिए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो वो होगा ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस इसको कहते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस, उसमें हम ऐसा फंक्शन होता है हमारे पास जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब ए हमें दे दी है, ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है। वी डिफाइन अ फंक्शन एफ ए टू बी। अगर हमारे पास इस तरीके से आए 1 2 3 4 और ये भी हमारे पास 2 3 4 5 है। अब हर ए के एलिमेंट का बी के साथ डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ना ही कोई एलिमेंट बी का बच रहा है बाकी। ठीक है, दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज distinct elements of A have distinct images in B. This is one on-to function also because every element of B is the image of at least one element of A. ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी कहेंगे। और नोट है हमारे पास एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, यानी कि हर फंक्शन तो रिलेशन होगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशन भी फंक्शन हो। एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 1 कि ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन 1 1 हो, और एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन ऑन टू हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर इसका हमने 3 करना है। 3 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एल इज इक्वल टू ए बी सी एंड एम इज इक्वल टू डी ई एफ जी देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन ईच। ठीक है, तो हमें दो सेट दे दी हैं, सेट ए बी सी है एल के अंदर और एम के अंदर डी ई एफ जी। अब हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने ईच में, एल क्रॉस एल हमने करना है, यानी कि एल के साथ ही एल सेट को हमने मल्टीप्लाई करके हमने अपने बनाने हैं बाइनरी रिलेशंस। तो लेते हैं हम एल सेट, वो है हमारे पास ए बी सी। एल क्रॉस एल कैसे फाइंड करेंगे? ए बी सी क्रॉस ए बी सी करेंगे। अब पहले हम ए को इन तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए एक ऑर्डर पेयर आ गया, ए बी दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया, ए सी तीसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, बी ए बी बी और बी सी। ठीक है, ये आ गया। अब ये बचा सी। अब सी को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए सी बी सी सी, ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसमें से 2 कोई भी रिलेशंस हम बना सकते हैं। हमने R1 बनाया जिसमें हमने ए ले लिया, हम इसमें ए बी ए सी कोई भी किसी भी किस्म के 2 से 3 ले सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो एक हमने रिलेशन बनाया ए का, दूसरा हमने रिलेशन बनाया उसमें हमने ले लिया ए बी 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 और सी बी। ठीक है, हमने ए बी 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 और ये सी बी, ये 3 ऑर्डर पेयर दूसरे रिलेशन में ले लिया। आप चाहें तो किसी भी तरह के रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन सारे ऑर्डर पेयर्स एल क्रॉस एल में से लेने हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमने करना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ L इज इक्वल टू, एक सेट हमें दिया है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं जो कि हैं ग्रेटर देन, जो कि हैं x उसमें जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 5 भी अंदर इंक्लूड करना है और उससे 5 से छोटे भी सारे, वो सेट L है। और M सेट क्या है, M सेट में है y जो है सारे कंसिस्ट करेंगे प्राइम नंबर से और सारे के सारे होने चाहिए 10 से छोटे, ठीक है। 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास आ जाएगा एम सेट। अब देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एल टू एम। अब हमने रिलेशंस बनाने फ्रॉम एल टू एम। इसमें से हमने करना है सेकंड अपना क्वेश्चन जो है R2 इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब उस रिलेशन में हमारे पास एक्स और वाई इक्वल आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो अब हम इनको L क्रॉस M पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, जिससे फिर हम आगे रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं L क्या है हमारे पास, 5 भी हमने इंक्लूड करना, 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स, तो L आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। L हमारे पास ये था। अब M क्या था, M में हमारे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो कि 10 से छोटे हों, y लेस देन 10। अब आ जाएगा 2 3 5 7, ये हमारे पास आ गया सेट M। अब सबसे पहले हम L क्रॉस M करेंगे, उससे फिर हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। L क्रॉस M करते हैं, 1 2 3 4 5 है ये, और ये 2 3 5 7, ठीक है। इनके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आना, यहाँ पे साइन आएगा क्रॉस का, ठीक है। तो 1 को पहले हम करेंगे इन चारों के साथ मल्टीप्लाई, 1 2 1 3 1 5 1 7, ये 4 ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसका सेकंड एलिमेंट ले लेना हमने, 2 को करना है अब इन चारों के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 2 3 2 5 2 7। उसके बाद हम 3 को करेंगे, 4 को 5 को, इस तरीके से हमने इन सब को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इस तरीके से ऑर्डर पेयर्स आ गए, ठीक है। 5 5 5 7 हमारे पास एंड वाले ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब हमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें R2 हमने ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जहां y और x इक्वल हो, मतलब कि x y एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, इस तरह के। अब यहाँ से हमने ऑर्डर पेयर्स उठाने हैं, तो अब हम R2 लिखते हैं, R2 इज इक्वल टू, अब देखिए कौन से ऑर्डर पेयर है जिसमें दोनों x और y की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। 2 2 आ जाएगा, 3 3 आएगा, और कौन सा आ रहा है 5 5। हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए जहां x और y की वैल्यूज इक्वल हैं, ठीक है। तो R2 कौन सा रिलेशन है, 2 2 3 3 5 5। अब इसकी डोमेन और रेंज भी निकाल लेते हैं। डोमेन होगा DOM R2 लिखेंगे, सब ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट हमने लिखना है। इसका आ गया 2, इसका 3, इसका 5, तो 2 3 5 हमारे पास डोमेन आ गई। अब रेंज हमारे पास क्या आएगी, हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। इसका सेकंड एलिमेंट है 2, इसका सेकंड एलिमेंट है 3, इसका सेकंड एलिमेंट है 5, तो 2 3 5 हमारे पास रेंज आएगी रिलेशन की। इसके डोमेन और रेंज सेम है क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यूज भी सेम है, इक्वल हैं, इसलिए डोमेन और रेंज भी इक्वल आएगी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.5 जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और इससे पहले वाली एक्सरसाइज के लिंक्स भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर इन एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।